अब 12वीं कारिका को देखते हैं। न अभावो भाव्यतामेति न च तत्रस्य मूढ़ता यतो अभियोग संस्पर्शात् तदासीत इति निश्चयः। इति निश्चय, सीधी निश्चय। क्या कहते हैं कि पहले जो बौद्ध आचार्यों का मत है कि अभाव की भावना करते 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 अभाव स्वरूप हो जाए, तो यहां उस मत का खंडन करते हैं। क्या बताते हैं कि देखो, जैसा कि बौद्ध आचार्य कहते हैं कि भाई जब स्वरूप में कोई भाव नहीं है, कोई विचार नहीं है ना, वो आपका स्वरूप है। तो जब आपका स्वरूप यह है कि उसमें कोई भाव या विचार नहीं है, तो अभाव की भावना करें तो अभाव स्वरूप हो जाएंगे। पर आप थोड़ा सा उस बात को ध्यान से समझें तो यहां कहते हैं न अभावो भाव्यताम एति, कि आपका स्वरूप क्या है? दृष्टा, देखना, देखने वाला। तो जब आप, जैसे मान लो कोई मंच है ना, मंच है, तो मंच पे कोई बैठा है तो आप उसको देख रहे हो। मंच यदि खाली है तो आप खाली मंच को देख रहे हो। जब आप पर्दे को देख रहे हो तो पर्दे पर चित्र है तो आप चित्र को देख रहे हो। जब चित्र नहीं है तो आप पर्दे को देख रहे हो, है ना? क्योंकि आपका स्वरूप क्या है? आपका स्वरूप दृष्टा है। आपका स्वरूप दृष्टा है। दृश्य है तो आप दृश्य को प्रकाशित कर रहे हो, चित्र है तो चित्र को प्रकाशित कर रहे हो, और दृश्य नहीं है तो अभाव को प्रकाशित कर रहे हो। अभाव को जान रहे हो कि अभी कोई भी भाव नहीं है, विचार नहीं है ना? तो आपका स्वरूप दृष्टा है। आप भाव को भी प्रकाशित करते हो और अभाव को भी प्रकाशित करते हो। जब आप जागृत में हो तो जागृत अवस्था को प्रकाशित कर रहे हो, स्वप्न में हो तो स्वप्न को प्रकाशित कर रहे हो, और सुषुप्ति में जब आपको कोई भी भान नहीं था, बोध नहीं था, तब भी आप सुषुप्ति को भी प्रकाशित करते हो। तो सुषुप्ति से उठकर आप क्या कहते हो? मैं सुखपूर्वक सोया। अर्थात मैंने उस अवस्था को भी जाना जिस समय अभाव था, कोई विचार नहीं था, पर मैं था। इसके संदर्भ में आपको कतई शंका नहीं है। आप ये नहीं कहते कि मैं नहीं था, मैं तो था, पर कोई भी भाव नहीं था, विचार नहीं था, है ना? तो इस प्रकार आप अभाव को भी प्रकाशित करते हो। न च तत्रस्य मूढ़ता, और आपका जो स्वभाव है वो मूढ़ भी नहीं है, जड़ भी नहीं है। इसको अपन देख चुके हैं, चैतन्य स्वरूप है। आप दृश्यों को क्या देते हैं? आप सत्ता देते हैं और प्रकाशित करते हैं। दृश्य को, चित्र को आप सत्ता देते हैं और प्रकाशित करते हैं। विचारों को आप आधार देते हैं और जानते हैं। तो आपका स्वभाव मूढ़ नहीं है। क्यों? कि यतो अभियोग संस्पर्शाद तदासीत इति निश्चय। क्योंकि जब आप सुषुप्ति से उठते हो, अभाव की अवस्था से उठते हो, तो अभाव की अवस्था से उठने के पश्चात आप ये कहते हो मैं सुखपूर्वक सोया, मैंने कुछ नहीं जाना। अर्थात आप अभाव को भी प्रकाशित करते हो। जैसे मान लो आपकी समाधि लग गई, है ना, और समाधि अवस्था में आपकी निर्विकल्प लगी, आपको कोई विचार नहीं है। तो जब कोई भी विचार नहीं है तो उस अवस्था को भी आप ही प्रकाशित करते हो। आप ये कहते हो कि मैं समाधि में था, कुछ भी विचार नहीं था। तो समाधि, है ना, स्वरूप को पहचानने का अवसर है, पर समाधि स्वरूप इसलिए नहीं है उस दृष्टि से, निर्विकल्प की अवस्था या अभाव की अवस्था, कि वो सदा रहने वाली नहीं है। सदा रहने वाला जो है वो आपका स्वरूप है, जो हमेशा रहता है ना? तो समाधि भी आती और जाती है। यदि समाधि का जो अर्थ है, यदि आप ये निकालेंगे
कि वो निर्विकल्प अवस्था, जिस अवस्था में कोई विचार ना हो और आप जग रहे हो, तो वो अवस्था भी आने जाने वाली है। वो अवस्था भी सदा रहने वाली नहीं है। तो स्वरूप को पहचानने का अवसर तो हो सकती है समाधि, पर समाधि स्वरूप नहीं है। आपके स्वरूप क्या है? जो सदा रहता है, सदा प्रकाशित ही करता है, सत्ता देना और प्रकाश करता। विचार आए तो विचारों को प्रकाशित करना, और विचार ना आए तो निर्विचार कहो, है ना, अभाव कहो, उसको भी प्रकाशित करना। सुषुप्ति में, है ना, मूढ़ावस्था में, है ना, मूर्छा में आप उसको भी प्रकाशित करते हो। तो आपका स्वरूप क्या है? प्रकाशित करना। तो इससे क्या निश्चय हुआ कि आपका स्वरूप अभाव नहीं है, आपका स्वरूप मूढ़ नहीं है ना, जड़ नहीं है, चैतन्य स्वरूप है आप, तथा सदैव प्रकाशित करने वाले ही हैं। आपका स्वभाव क्या है? प्रकाशित करना। तो इस प्रकार से अपन ने ये जाना कि अभाव को भी अपन प्रकाशित करते हैं और अपना स्वरूप चैतन्य रूप है ना।